हाय गाइज। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज सीरियल के सेट में नेक्स्ट सेट लेकर के आए हैं। हो सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, आपको 5 से 10 क्वेश्चन सीखने के लिए मिले। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सब आदमी के लिए। प्लीज़ मेरे भाई, आप लोग अंत में यदि आपको यह सेट बढ़िया लगता हो तो पक्का शेयर कीजिएगा। देखिए, आप शेयर क्यों नहीं करते हैं भाई लोग? आप लोग शेयर कीजिए, उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो मैथ बनाना चाहता है। आप उसको एडवाइस दीजिए कि आप भाई सेट बनाओ, जो क्वेश्चन फंसता है उसके लिए सर का वीडियो देखो। हम यह नहीं कहते हैं कि आप लोग फुल वीडियो देखिए। आप पहले सेट बना लीजिए, उसके बाद जो भी फंसता है उसमें आप उसका सलूशन देख लीजिए, बस आपके लिए वही काफ़ी है। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1। 18 पुरुष खेत की कटाई 35 दिन में करते हैं तो 21 पुरुष कितना दिन में करेंगे? तो 18 पुरुष करते हैं 35 दिन में, तो 21 पुरुष कितना दिन में करेंगे? तो मान लेते हैं एन 7 तिया 21, 7 पाँचे 35, 3 छक्का 18, यानी कि एन का मान यहाँ से 30 दिन आ जाएगा। तो आपका टोटल 30 दिन में करेंगे, यही आपका राइट आंसर है। तो मस्त क्वेश्चन है भाई यह भी। देखिए तो यह क्वेश्चन पता ना रंग रूप बना रहा है। सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्न तालिका किसी परीक्षा में 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 अलग अलग विषय में प्राप्त अंक का प्रदर्शित करती है। देखिए तो क्या कहता है कि भौतिक विज्ञान में सभी सातों विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितना होगा। देखिए भौतिक विज्ञान यहाँ पे है, यहाँ पे चलिए औसत निकालने के लिए सबका जोग बट्टा में सबका संख्या है। तो 5 5 10 का जीरो हाथ में हो जाएगा 1। आगे करेंगे तो 8 9 17, 17 7 24, 60 32, 6 38, 38 8 46, 46 5 51, 51 एक हो जाएगा 52, 520। अब आटा में भाग देंगे 7 से, क्योंकि यहाँ 7 विद्यार्थी हैं मेरे भाई साहब। तो भागा देंगे, देखिएगा तो 720 आंसर। तो देखिए हम लोग का 7 बार में जा, एक बार और जोड़ लेते हैं। 5 5 10 का जीरो हाथ में हो जाएगा 1। अब की बार नीचे से जोड़ लेते हैं भाई। कह रहा है कि 5 8 13, 6 19, 8 27, 7 34, 34 और 9, 34 और 9 43, और 43 और 8, 43 और 8 हो जाएगा 51। ये तो 510 से आ रहा है। सातों विद्यार्थी का भौतिक विज्ञान में 8 अच्छा 51 एक 52, एक वहाँ सिलावा था ना, 52 हो जाएगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक भौतिक विज्ञान में सभी 7 विद्यार्थियों द्वारा, सही तो है हम लोग का, पता ना क्यों। एक बार और जोड़ लेते हैं। 5 5 10 का जीरो हाथ में 1, 8 9 17, 17 17 7 24, 24 8 32, 6 38, 38 8 46, 5 51 एक 52 हासिल आपका हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे दिए, सभी सातों का औसत अंक निकालना है भाई साहब। तो हो जाएगा 7 7 49, बचेगा मेरे भाई साहब 3 30, 7 चौके 28, 74 पॉइंट समथिंग है। इसका ऑप्शन मिस्टेक है भाई, नहीं है ऑप्शन में आंसर। कोई दिक्कत ना, आप लोग से आए। देखिए यह भी लड़का लगभग में जाके 75 मार दिया है। तो इसका मतलब इसका अनुमान के तहत यह क्वेश्चन सही था, लेकिन अब एग्जामिनर गलती इसका आंसर मान रहा है तो उसका अलग बात है। देखिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ, ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। दोस्त आप डरिए मत, तो सबसे पहले आपका फर्ज है ए बी सी त्रिभुज बना लेना। आप पहले त्रिभुज बनाइए, उसके बाद कहता है कि डी किसका मध्य बिंदु है, तो डी ए बी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और सी ए का मध्य बिंदु आपका एफ है। यह तीनों का तीनों मध्य बिंदु है। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ए बी बराबर टोटल 12 होगा, बी सी बराबर टोटल 20 होगा, सी ए बराबर टोटल 15 होगा, तो 1/2 इंटू डी ई प्लस ई एफ और प्लस डी एफ का मान का होगा। तो कोई दिक्कत ना है, आप लोग एक रूल पढ़ें, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर लंबाई में आधा होता है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखते हो दोस्त, तो जो यह एफ ही होगा, एफ ही यह ए बी का आधा होगा, और ए बी का मान 12 है तो यह 6 हो जाएगा। जो डी एफ होगा बी सी का आधा होगा, यह 20 है तो यह 10 हो जाएगा।
यह 15 है तो यह 7.5 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ने पाएगा 10 6 16, 16 7 22, यानी 16 7 23 हो जाएगा। 23.5 हो जाएगा मेरे भाई साहब। अब 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, 15 बचेगा। 11.75 के लगभग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आया तो आप लोगों से बनना चाहिए। यह देखिए तो कहता है कि यदि आज तक कुल 5000 सी मोबाइल फ़ोन सेट बेचे गए हैं, टोटल 5000 सी मोबाइल फ़ोन सेट बेचे गए हैं, तो उनमें से 1 साल से अधिक पुराने सेट कितने हैं? 1 साल से ज़्यादा पूछ ले। देखिए 1 वर्ष पुराना, तो 1 वर्ष पुराना हम लोग को नहीं लेना है, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो 1 से 2 साल यह भी चलेगा, यह भी चलेगा, यह भी चलेगा। देखिए सी में यहाँ है 10%, 10%, 70%, सब हो जाएगा 90%। तो टोटल 5000 मोबाइल बेचे, जिसमें 90% फ़ोन तो मेरे भाई साहब 1 साल से पुराना ही है, यानी कि हो जाएगा 4500। यही आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन है तो बनना चाहिए। यह देखिए ट्रिगो है, आप एग्जाम में डरिए मत, देखने के साथ उसका सलूशन पता कीजिए। देखिए कॉस ए पे दोनों का हक है। अगर सबसे पहले साइने बटा कॉस ए करेंगे तो यह tan ए हो जाएगा, समझना है दोस्त। पहले साइने बटा कॉस ए करेंगे तो tan ए हो जाएगा। कॉस ए बटा कॉस ए 1 होता है, बटा में 17 बटा 12, 1 लाख की इधर घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ से tan ए का मान आ जाएगा 5 बटा में 12। तो यह आपका लंब हो गया, यह आपका आधार हो गया, और कर्ण हो जाएगा 5 12 से 13, क्योंकि ट्रिपलेटे होता है 5 12 13। चलिए तो 1 देखिए 1 बटा में साइन है, 1 बटा में साइन देखिए। अब मतलब ऐसे आप कर सकते हो, आप या तो उसका मान बैठा दो यार, नहीं तो बस थोड़ा जल्दी करने के लिए 1 बटा साइन है मतलब कौशे के, अब कौशे के का मान बैठाएंगे तो हो जाएगा 13 बटा में 5। डायरेक्ट 1 बटा साइन है कौशे के, और कौशे के का मान 13 बटा 5 माइनस कौशे बटा साइन होता है कॉट ए, कॉट होता है आधार बटा में लंब, यानी कि 12 बटा में 5। 13 माइनस 12 1 बटा में 5, यही आपका राइट आंसर था। जैसे आप बना सकते हैं दोस्त बनाइए, लेकिन जल्दी बनाइए क्वेश्चन को। कहता है 2 रेलगाड़ी बनारस से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती है। बनारस से लखनऊ के लिए एक चलती है मेरे भाई साहब 11 बजे, और एक चलती है 11:30 पे। और कहता है कि उसका चाल 110 140 है, इसका चाल 110 किलोमीटर पर हावर है, और इसका चाल 140 किलोमीटर पर हावर है। अब कहता है कि दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक बात मालूम रहना चाहिए मेरे भाई, कि मिलने के लिए यह जरूरी है कि रेलगाड़ी एक ही टाइम पर चले। मिलने के लिए यह जरूरी है कि रेलगाड़ी एक ही टाइम पर चले। तो सुनिएगा, एगो 11 AM पे चली है ना, एगो चली है यहाँ से 11:30 पे, तो पहले इसको आधा घंटा चला देंगे। यह 110 के चाल से चलती है, मतलब कि 1 घंटा में 110 जाएगी, तो यह आधा घंटा में तो 55 जाएगी। तब तक यह 55 किलोमीटर आगे हो जाएगी। किससे? तो इससे मेरे भाई साहब। अब 11:30 बज गया है और यह वाला गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। तो सुनिएगा, मिलने में लगा समय का फॉर्मूला होता है, पहले कितना समय मिलने में लगेगा। तो मिलने में लगा समय होता है रिलेटिव डिस्टेंस। तो यह 55 किलोमीटर आगे है, तो बस 55, और यह 110 से भागेगी, और यह पीछे से 140 से पकड़ेगी। तो सुनिएगा, पकड़ा पकड़ी होगा 30 के चाल से 30। आप फार्मूला मत समझिए, आप भाव समझिए कि अगर यह 110 से भाग रही है तो इसका अगला का 110 का चाल, पिछला का 110 का चाल तो मेकअप करेगा, यानी पकड़ा पकड़ी कितना से होगा? तो 30 से होगा। तो 55 अगर 30 से पकड़ेगी तो इतना ही समय लगेगा, यानी कि 11 बटा में 6 घंटा, इतना ही आपका टाइम लगेगा पकड़ने में। तो सुनिएगा, इतना टाइम कब लगेगा? जब यह पकड़ने के लिए चलेगी तब। तो क्वेश्चन यही बोला है कि कितनी दूरी है बनारस ले, तो यहाँ से स्टार्ट किया 11/6 घंटा में उसको पकड़ ली थी, और जितना आगे गई होगी उतना दूरी पर पकड़ा पकड़ी हुआ होगा। तो यहाँ से यह स्टार्ट की 140 के चाल से, और देखिए चाल गुणे समय, समय हो जाएगा 11/6 घंटा। अब इतने समय में यह पकड़ी है,
तो बस मेरे भाई साहब यही आपका आंसर हो जाएगा। कटा दीजिए 2 से 3, 2 से हो जाएगा यहाँ पे 70, 70 11 होता है 770 बटा में 3। आप भागा देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी का 6, 3 पाँचे 15, 3 देखिए 3 दूनी का 6 बचेगा पार्टनर साहब 117, 3 पाँचे 15, 2 20, 3 छक्का 18, 256 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा पकड़ी हो गया है आपका, यही राइट आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन बढ़िया है दोस्त, बहुत बढ़िया। अब यह देखिए तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान पूछा है। डरिए मत, हल तो डेली आता है भाई। सबसे पहले किसी को 0 मान लीजिए, z 0 मानेंगे तो यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, तो a³ + b³ चाहिए। तो होगा a + b का होल क्यू, यानी 10 का होल क्यू हो जाएगा 1000 -3 ab का मान यहाँ से 15 देखिए आपको दिखाई दे रहा है, i इंटू a + b तो वह हो जाएगा 10। अब 15 यहाँ 45 दहा में 450 घटाएंगे तो बच जाएगा 550। यही आपका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग धुआं कबाड़ सकते हैं। किसी आयत का परिमाप दिया गया है 50, तो परिमाप होता है 2 × l + b बराबर दिया गया है 50, तो l + b का मान हो जाएगा 25। क्षेत्रफल दिया गया है 150, तो क्षेत्रफल होता है LB बराबर 150, यानी कि 150। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी सुनिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आप यहाँ सबसे बढ़िया अपना हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए। दो गो ऐसा अंक सोचिए, संख्या सोचिए जो जोड़ने पे 25 आवे और गुणा करने पे आवे 150, तो वह संख्या होगा 15 और 10। आप गुणा करके भी देख लीजिए और जोड़ के भी देखिए, दोनों पार्टनर साहब वेरीफाई करेगा। तो छोटी भुजा पूछा है तो 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो भाई गलती नहीं करना है। यह देखिए तो टाइम एंड वर्क से है, कहता है किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना, 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटा कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है, मतलब यह ठीका वाला क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा? दरअसल 187 गो पुरुष रोज 15 घंटा काम करके 65 दिन में काम का 3/5 भाग पूरा करते हैं। तो काम कितना बचा? तो काम बचा है दोस्त 2/5 भाग। काम हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं। तो कहता है कि यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटा काम करे तो काम समय पे पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त करने चाहिए? तो पहले 187 था, तो अब हो जाएगा 187 + n, इतना पुरुष है मेरे भाई साहब। और डेली अब यह 17 घंटा काम करेगा, तो काम समय पे तो बोलिए तो 65 दिन तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब 75 दिन का ठीका ही था। तब तो आपका बचा है 10 दिन, तो 10 दिन में पार्टनर साहब खत्म करने के लिए 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 5 15 कट जाएगा, यह 2 से 2 5 10 कट जाएगा, यह 5 से 5 कट जाएगा, 17 से यह 11 बार में कट जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 11 5 55 का 5, 11 छक्का 66 और 5 हो जाएगा 71 बराबर 187 + n। यहाँ से n का मान आ जाएगा, घटा देंगे तो 5, देखिए 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यह 70 में से 18 जाएगा तो बचेगा 52। टोटल 528 को आदमी और काम पे लगाएंगे तो काम समय पे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आए तो आप लोग बना के आइए। अब पहले से अगर घर पे बनाए रहेंगे तो पक्का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना कमी होगा? वृत्त का रेडियस होता है πr², जिसमें पाई तो हमेशा रहता है, तो पाई पे एरिया डिपेंड ना करता है, डिपेंड करता है r गुणे r पे। अब दुनिया में कोई भी चीज अगर दो गो गुणनफल के रूप में व्यक्त रहेगा तो वहाँ पे सबसे बढ़िया लागू होता है AB फार्मूला। तो 11 कम किया गया प्लस 11 कम किया गया -11 गुणे 11/100, यानी कि 121 में से अगर 1.21 घटा देंगे, 1.21 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 119। देखना है ध्यान से, सॉरी 11 11 यहाँ 22 न होगा, सॉरी मेरे भाई साहब, 11 11 यहाँ तो जोड़ना ना है भाई, आगे ना गुणा करना है। अगर 22 में से 1.21 घटाएंगे तो बच जाएगा 20.79%। यही आपका पार्टनर साहब कम हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ये भी फार्मूला से देखिए, दरअसल रूल कहता है कि पहले होगा -11, फिर होगा -11, तब माइनस माइनस हो जाएगा +11 गुणे 11/100।
तो कोई दिक्कत ना, हम यहाँ पे डायरेक्टेड डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा दिए थे। आप ऐसे ही बनाएंगे तो आ जाएगा -20.79, और आपको माइनस यही शो कर रहा है कि उसमें कमी हो रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बना दीजिए। यह क्वेश्चन देखिए तो भाई कहता है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 13 साल में दोगुना हो जाती है तो दर क्या होगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि दोगुना का मतलब होता है कि 100% ब्याज मिलेगा, 5 गुना का मतलब 400%, तिगुना का मतलब 200%, मतलब जितना गुना बोलेगा उससे एक कम करके 100 से गुना कर देंगे। अब रेट पूछा है तो आप लोग को पढ़ाए थे कि परसेंट ब्याज में यदि हम टाइम से भागा देंगे तो सुनिए, परसेंट ब्याज आ गया 100%, टाइम में 13 साल भागा देंगे तो 13 7 91, बचेगा 9 90, तो 13 छक्का 78। अब 7.6 खाली ऑप्शन नंबर बी में ही जा रहा था, वही आपका राइट आंसर था। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई जी होगा तो आप पक्का बना सकते हैं। यह क्वेश्चन देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लड़का यह आंसर गलत मार्क आया है, जबकि लड़का ये क्वेश्चन ठीक ठाक बना रहा था, बहुत सारा क्वेश्चन सही बनाया है। चलिए देखिए कि कैसे बनाएंगे, डरिएगा मत खाली, बस अगर डर जाएंगे तो हार जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक आदमी 800 के कुल मूल्य में ए और बी दो घड़ियां खरीदता है, 800 में ए और बी दोनों खरीद लिया, वह दोनों घड़ी को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक घड़ी पे 18% का लाभ होता है और दूसरी पे 22% का हानि, तो दोनों घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए डरिए मत। तो देखिए दोस्त कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले सोचिएगा, एक को 18% लाभ पे बेचता है तो उसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 118%। अब एक को 22% हानि बेचता है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा बी का 78%, 78 हाँ 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, रीजन क्योंकि खुद यही बोल रहा है कि दोनों को समान विक्रय मूल्य बेचता है, एक का 118%, एक का 78% बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा यह 59 बार में, और 2 से यह कट जाएगा 39 बार में, यानी यहाँ से ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 39:59। तो यह आपका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य का 118% विक्रय मूल्य था, बी वाला के क्रय मूल्य का 78% उसका विक्रय मूल्य था। तो ए और बी आपका आया, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 9 9 18 का 8 7 3 5 8 1 9 98, और टोटल दिया है आपको 800। तो बस यही थोड़ा सा गुणा करना है और कुछ नहीं करना है भाई। देखिए तो यह हो जाएगा 2 से 49 बार में, यह हो जाएगा 2 से 400 बार में। चलिए तो यहाँ से कोई दिक्कत ना, अनुपात एक का मान निकालते हैं। अगर हम 49 से पहाड़ा पढ़ेंगे 400 में तो यह जाएगा सबसे पहले 8 बार में, सबसे पहले जाएगा दोस्त 8 बार में, आप डरिए मत। अब 49 8 है 49, देखिए 50 8 400, तो 49 8 हो जाएगा 392, बचा आपका 8 आएगा 80, तो हो जाएगा मेरे भाई साहब 49 एकम 49। चलिए 8.1 से गुणा कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8.1 से देखिए 8 से कीजिए, लगभग में आंसर पक्का आ जाएगा। देखिए तो 9 8 17 का 7, 9 8 17 का 9 8 72 का 2, सॉरी 9 8 72 का 2 हाथ में 1, 8 3 24, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 8 3 24, 7 हो जाएगा 31। नहीं पार्टनर साहब, लगभग से ना होगा, आपको गुणा थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा। आप गुणा यहाँ कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा दोस्त। इसका थोड़ा गुणा टफ दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए तो हम लोग देखिए, हाँ यहाँ पे एक दिमाग खर्चा कर सकते हैं। जब गुणा करने का नौबत आए तो दोनों ना निकालेंगे, बस एगो में करेंगे, वही आपको मिल जाएगा। देखिए एक बार थोड़ा फिर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 400, 400 में भागा देंगे तो 49 8 392, बचेगा आपका 8.1, तो जाएगा 49 से कम 49, 80 में बच जाएगा अब 31, 310 हो जाएगा। तो यह करेंगे तो जाएगा 49 से 6 बार में, क्योंकि 50 का तो 300 होता है ना भाई साहब, तो जाएगा 8.16 में। अब देखिए बिना रुके 8.16 में 39 ले गुणा कर लीजिए। तो चलिए 39 का आप डायरेक्ट पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। देखिए 40 का पहले पहाड़ा पढ़िए, 40 छः कितना होगा तो 240, 240 में से 6 घटा लीजिए, हो जाएगा 234, तो 4 यहाँ पा गया, बचा आपका 23, डरिएगा मत। तो
देखिए 39 से कम 39 और 23 यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 का 2 3 2 5 1 6 62 का 2 हाथ में रहेगा भाई साहब 6। अब 39 8 है तो 39 8 है कोई दिक्कत ना 40 8 है तो 320 उसमें से 8 घटा लेंगे 312 हो जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 318। अब 318.24 देखिए लगभग ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर आया था 318.24। भाई किसी में नहीं था तो बस पार्टनर साहब ऐसे खाली ये को मिला करके आप बना सकते हैं। यह देखिए तो कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में अधिकतम वृद्धि कौना साल में हुआ है। तो कोई दिक्कत ना है भाई, बस आपको इस सब चीज समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बोला कि 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 15 से 16। देखिए तो चारों आप ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए 15 से 16 मतलब कि ये पहले 625 था अब 690 हो गया। तो कितना बढ़ रहा है पार्टनर साहब? यहाँ बढ़ रहा है 65, यहाँ बढ़ा 65। कितना से बढ़ा? तो 625 से बढ़ा, गुणा हो जाएगा 100 का। 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 13 बार में, 13 चौके 52/5 भागा देंगे तो आएगा 10.4%। यहाँ तो इतना वृद्धि हो गया। अब यही 15 से 16 वाला पार्टनर साहब आंसर था ऑप्शन नंबर डी में। आप ऐसे आगे भी चेक कीजिए। अब देखिए 16 से 17 में चेक करेंगे तो पहले 690 था अब 725 हो गया। कितना बढ़ा? तो बढ़ा 35। कितना से? तो 690 से गुणा करेंगे 100 का, यह 0 से 0 कट जाएगा। अब 350 में अगर 69 से, देखिए आप इसको 69 ना, आप इसको 70 कर न लीजिए भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 7 5 35, लमसम 5% तो आया। ये है 10.4%। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं जल्दी जल्दी के लिए। अब देखिए यह 775 725 ले तो कितना बढ़ा? 50। किस से? तो 725 से, तो गुणा 100 हो जाएगा। 25 से कटाएंगे देखिए कटेगा, 25 दूनी का 50, बचा मेरे भाई साहब 22। 25 नावा 225, 25 चौका 100। अब 200 में आप 29 ले भागा देंगे तो यह खूब से खूब जाएगा मेरे भाई साहब, यह 7 बार में जाएगा। 20 7 140, 9 7 बार में ना 6 बार में जाएगा। यानी यहाँ लगभग में 6% के लगभग में आएगा। देखिए सबसे ज्यादा 10.4% आया है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर था 15 से 16 वाला। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में कुछ समय के लिए। यह देखिए तो काफी आसान है। ए बी सी का मान पूछा, इसका मान तो आप डायरेक्ट फार्मूला बैठा ना दीजिए भाई साहब। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप डायरेक्ट बैठा दीजिए। इतना का मान दिया गया यहाँ पे 300, तो यह हो जाएगा 300। यह हो जाएगा 2 गुणे 50 यानी कि 100 और 300, 100 हो जाएगा 400। अब ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर आएगा, ए पर तो वर्गमूल निकालेंगे तो 400 का हो जाएगा 20 आंसर। यही आपका आंसर दिया गया है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं। यह देखिए तो कहता है किस वर्ष में उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। अब समझिए यहाँ क्या करना है। यहाँ मेरे भाई चारों के चारों साल के टोटल कर्मचारी को जोड़ देना है। डरिए मत, चलिए 500 100 600 100 700 50 30 80 और 40 120 तो हो जाएगा यहाँ 825। अभी जोड़ेंगे देखिए 900, देखिए 900 100 1000। अब देखिए ये वाला जब 1000 100 1100 60 40 1200 1286, यहाँ हो जाएगा 1286 वो कर्मचारी। 18 में जोड़ते हैं तो 1000 100 1100 100 1200 7 6 13, तो पार्टनर साहब ही हो जाएगा 1300 के लगभग में, यानी 1400 के लगभग में आएगा। और 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000 100 1200 100 1000 100 1100 100 1200 50 50 1300 और 1385 हो जाएगा। और थोड़ा सा यह जोड़ लेते हैं। देखिए फिर से एक बार तो 1000 100 100 1200 50 50 100 1350। देखिए 1400 ना, इस तो लगभग में लिए थे हम, इसको भी जोड़ लेते हैं। 1000 100 100 1200 7 6 1330 और 1330 46 1300 हो जाएगा 76, यानी 1385 1376 1286 825 में सबसे ज्यादा किस में? 1385 में 2019 में। तो यही आपका राइट आंसर था।
देखिए डाटा हार्ड ना होता लेकिन कैलकुलेशन कभी कभार हो जाता है, इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आप सब आदमी को। यह देखिए तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी केंद्र ओ वाले एगो वृत्त का व्यास है, तो बिना आगे बढ़े सबसे पहले आप ऐसा ए बी बनाइए जिसका व्यास ए बी हो और सेंटर आप यहाँ पे ओ दे दीजिए। अब वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। ए बी मतलब ए से बी के तरफ बढ़ाना, यानी कि इधर बढ़ाना पड़ेगा हम लोग सब आदमी को, यह सी देना पड़ेगा, तभी तो सी पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब यह वाला क्यू पे मिला है तो क्यू दे देते हैं। यदि सी ए बी का मान 42, कहाँ है सी ए बी का मान 42, यानी कि हम लोग को यह वाला एंगल 42 दे रहा है। कौन सी क्यू ये पूछा है, सी क्यू मतलब हम लोग से हाई वाला पूछा है, कोई दिक्कत ना। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट पहले चेंज कर लेते हैं कि गिजी मिजी ना हो आपका यहाँ पे। चलिए दोस्त समझिएगा सब आदमी, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर सेंटर से स्पर्श रेखा पे त्रिज्या खींचेंगे तो यह हमेशा लंब होता है। यह तो आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए यह भी आपका रेडियस है, यह भी आपका जब रेडियस है तो जब देखिए किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो आधार पे का दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, तो यह तो आपका 42 से हो जाएगा। तो अगर यह बढ़िया से आप आकलन करेंगे तो 90 और 42 132 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होना चाहिए तो यह 132 हो गया, यह 42 हो गया, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 174। देखिए यह जब दोनों मिलके 174 हो, इसको तो 6 होना पड़ेगा तभी तो 180 पूरेगा, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर 6 डिग्री। तो बढ़िया क्वेश्चन था, यह भी एग्जाम में बनाने के लिए ताकत चाहिए था। यह क्वेश्चन देखिए तो बेचारा छोड़ दिया है, पता ना कहाँ है। कहता है किसी धन पूर्णांक n को 7 से भागा देने पर शेषफल 2 आता है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो आप देखिए डरिए मत, आप बताइए तो n में जब हम लोग 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, तो 2। तो कोई दिक्कत ना, आपके पास बहुत सारा उपाय है। आप सबसे पहले यह भी काम कर सकते हो कि n का कोई ऐसा मान मान लो जो 7 से भागा देने पे 2 प्राप्त होता हो, कोई भी मान मान लो, कोई भी मान। हम तो सबसे पहले n बराबर 9 मानते मेरे भाई साहब, क्योंकि 9 में 7 से भागा देंगे तो 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, कोना में 9 रखने के बाद शेषफल 0 आता है, तो 9 5 14 में 7 से भागा देंगे तो 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यही मेरा आंसर था, बाकी यहाँ कोई नहीं कटेगा मेरे भाई साहब। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम में जल्दी जल्दी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस, तो पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, उसका नाम गांव दे देते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यह आपका चतुर्भुज बन गया। आर एम लंब है क्यू एस पे, कोई दिक्कत ना मेरे भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह जो आपका आर एम है यह लंब है किस पे, तो क्यू एस पे। अब पी एन लंब है क्यू एस पे, देखिएगा ध्यान से, यह भी आपका लंबे है, पी एन भी अभी आपका लंबे है क्या पे, तो क्यू एस पे। अब क्यू एस का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस खाली बाउंड्री बना रहा है। क्यू एस का मान दिया गया है 6, आर एम का मान दिया गया है 3, पी एन का मान दिया गया है 2, और टोटल पी क्यू आर एस का एरिया पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ना है दोस्त। आप बताओ, तो यह तो आपको 6 दिया है, तो करते क्या है कि हम लोग एक बार यह ऊपर वाला एरिया एक बार यह नीचे वाला त्रिभुज के एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, टोटल चतुर्भुज आ जाएगा। तो ऊपर वाला कैसे निकालेंगे भाई, तो ऊपर वाला निकालेंगे आधार गुणे ऊंचाई से, 1/2 इसका आधार हो जाएगा। यह क्यू एस का मान 6 है, इसका ऊंचाई आपका 2 दिया गया है, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका निकालेंगे तो 1/2 आधार आपका 6 है, ऊंचाई 3 दिया गया है, 2 3 6 हो जाएगा। तो यह 3 3 9 इसका एरिया आ गया, इसका एरिया 6 था, तो 9 6 15 आपका राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो आप पक्का बना सकते हैं। और देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम डेली बनाते हैं भाई, आप लोग कीजिए क्या कि ऐसा क्वेश्चन बनाना सीखिए, छोड़िएगा मत। देखिए बनाना सीखिए, आपसे पक्का बन जाएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन बार बार बताने से क्या फायदा है, आप बनाना सीखिए, आपसे पक्का बन जाएगा। देखिए तो यह क्वेश्चन कहता है किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, कोई दिक्कत ना है। उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित किया, ज्यादा मूल्य बढ़ा के लिखा 15%।
बाद में उसने उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट दे के बेच दिया तो लाभ हानि का परसेंट क्या होगा? तो सुनिएगा ध्यान से, जो यह घटना है यह सक्सेसिव और मतलब क्या बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है। सबसे पहले 15% बढ़ाया तो प्लस 15 कर दिया, उसके बाद पुनः उस बढ़े हुए दाम पे 25% घटा दिया। अंकित मूल्य पे छूट देने का मतलब है कि बढ़ाया गया दाम पे 25% का डिस्काउंट हो जाएगा -25। अब प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 25 बटा में 100 हो जाएगा मेरे भाई साहब। अब आप यहाँ देखोगे तो आपका यह तो हो जाएगा -10। अब 15 गुणे 25 तो 15 गुणे 25 होता है 25 दाना में 250, 25 5 125, यह हो जाएगा 3.75 मेरे भाई। तो -10 13 तो -13.75%। जब माइनस में आएगा यानी कि लॉस होगा तो 13.75% का हानि। ऑप्शन नंबर डी देखने के साथ बता देना है। देखिए, अगर आप इस ट्रिगो को कॉन्सेप्ट से हल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ना है, आप पहले सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा कर लीजिए, आगे द्विघात समीकरण बनेगा, वहां से tan का मान निकाल लीजिएगा, एंगल का मान आ जाएगा, यहाँ बैठा के आंसर ला देना है। नहीं तो मेरे भाई साहब यह देखिए, आपको एंगल का शर्त दिया गया है कि यह 0 से 90 तक में है, तो आप पहले इसको पहचानिए कि यह 7 है। जब यह 7 है तो कभी भी हम यहाँ पे 60-30 ना मान सकते हैं। क्या है, कहेंगे 60-30 मानेंगे तो tan वाला मानो हम √3 आएगा। तो सबसे बढ़िया 45 पहले ट्राई करते हैं, ना होगा तब तो पार्टनर साहब मेथड से बनाएंगे। अब सेक 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। देखिए सेक 45 √2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, ये 2 3 6 हो जाएगा। और tan 45 1 7 आपका वेरीफाई कर गया तो कोई दिक्कत ना। चलिए आगे 45 तो कौशिक 45 तो कौशिक 45 दूनी का 90 तो कौशिक 90 का मान 1 होता है। अब देखिए कॉस 45 होता है 1/√2। अब देखिए साइन 90 होता है 1। अब कॉट 45 होता है आपका कितना भाई साहब? तो 1 होता है। तो बस आप इसको बनाएंगे, देखिए तो आएगा √2 एकम √2, √2 अब +1, अब बाटा में यह तो 1 1 2 हो जाएगा, यह √2 भी नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2। तो बस एक सेकेंड मेरे भाई साहब, हम लोग कहीं गलती नहीं ना किए हैं। 45 तो ठीक है, यहाँ 45 था तो कौशिक 45 दूनी का 90 तो कौशिक 90 तो 1 हो गया, कॉस 45 1/√2 हो ही गया। साइन 90 तो पार्टनर साहब साइन 90 1 होता है, या कॉट 45 भी तो 1 होता है, 1 1 2 हो गया। इसका ऑप्शन मिस्टेक है भाई, हमको लग रहा है, देखना है ध्यान से। ऑप्शन इसका मिस्टेक है क्योंकि हम लोग कुछ भी ना कर पाएंगे अगर ऊपर में और नीचे में √2 से गुणा भी करेंगे तो √2 से गुणा करने पे आ जाएगा 2 + √2 और बाटा में आपका 4 हो जाएगा। तो अभी आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त। इसका आंसर गलत दिया गया है एग्जामिनर के तहत, तो इसका ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ना ऑप्शन नंबर सी। यहाँ किए क्या है, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिए हर का परिमेयकरण करने के लिए, तो बस आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर लड़ गया है। देखिए बेचारा नहीं बना पाया है ना, क्या करे भाई, एग्जामिनर भी कभी कल कांड कर देता है। मतलब रियलिटी में यह देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, आधार दिया है 18, तो कोई दिक्कत नहीं। जब यह 18 दिया है तो बचा कितना? तो 32 न बचा मेरे भाई साहब, दो गो भुजा का जोग। और जब दोनों बराबर बराबर होगा तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 16 16 होगा, आपका 16 राइट आंसर हो गया। पलक झपकने के साथ आंसर मार देना है। यह देखिए तो कहता है कि अणु अपने मासिक आय का 68% खर्चा करती है। यदि उसका मासिक आय की 20% वृद्धि हो जाता है, उसका मासिक बचत में इतना % की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितना % की वृद्धि होगी? तो डरिए मत, देखिए कैसे बनाएंगे। जब वो 68 खर्चा करती है तो पक्का 32 बचाती होगी, उसका आय हम यहाँ 100 मान लिए। अब कहता है कि उसका आय 20% बढ़ गया, तो आय तो उसका अब हो जाएगा 120 बढ़ करके। अब कहता है कि इतना % उसका बचत बढ़ गया, तो कोई दिक्कत ना, पहले बचत था 32, अब देख लेते हैं कि बचत कितना हो रहा है उसका। तो 9.3/8% का मतलब है 9 8 72। देखिएगा 9 8 72 और 72 और 3 75/8%। 75/8% उसका मतलब हुआ, तो 75 बटा हो जाएगा 800, तो 25 तिया 75 और 25 से कटेगा 32 बार में, बढ़ेगा तो हो जाएगा 35/32।
तो आप यहाँ भाव समझिए, पहले 32 था, उसका बढ़ के हो जाएगा 35/32, यह तो कट जाएगा, यानी कि अब उसका बचत हो गया है 35। तो आप समझो भाई, जब 120 रुपया हम कमाए, उसमें 35 बचाए, ताकि खर्चा कितना किए होंगे, तो 120 में से घटा देंगे मेरे भाई साहब। तो घटाएंगे तो आएगा 10 में से 5 गया 5, यानी कि आ जाएगा 85। तो पहले मेरा 68 रुपया खर्चा था, अब खर्चा हो गया 85। तो कितना बढ़ा भाई, तो 17 बढ़ा, कितना से, तो 68 से। गुणा कर देंगे 100 का, 17 चौका 68, 4 से कट जाएगा 25 बार में। यही आपका राइट आंसर है। देखिए तो 24 नंबर क्वेश्चन ही बहुत आसान है भाई, बस होल क्यू कर देना है। तो हो जाएगा ए क्यू इतना बटा 27 प्लस बी क्यू इतना बटा 125 125 प्लस, देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी। अब देखिए तो 3a², तो हो जाएगा x² बटा में 9। अब b का मान है y बटा में 5, तो यह 3 3 कटेगा, यानी यहाँ हो जाएगा x² y बटा में 5 15। अब फिर होता है 3ab², तो 3a, तो a हो जाएगा x बटा में 3, अब b² हो जाएगा y² बटा 25। यह 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा xy² बटा 25। तो जो आपका ऑप्शन में हो मिला लेना है। x³ बटा में 27 तो था यहाँ 27 मेरे भाई साहब, x² y बटा 15 तो था यहाँ पे x² बटा 25, यह भी था, यह भी था। आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई साहब सी राइट आंसर हो जाएगा। यह सब बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई साहब, एग्जाम में आए तो बनना चाहिए। यह देखिए तो, चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पे 1 साल में इतना रुपया और 3 साल में इतना रुपया होते, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं मूलधन कुछ होगा, 1 साल बाद वह 1250 हो गया और 3 साल बाद वह 1498 हो गया। तो पहले आप यहाँ भर मतलब कटाइए ना, तो 2 से हो जाएगा 625, 2 से हो जाएगा 729, 700, 1458 है यहाँ पे, 700 हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ अंतर कितना का है, तो 2 साल का, तो यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएंगे 1 साल पे 25, यह हो जाएगा 27। कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, कितना से, तो 25 से। गुणा कर देंगे 100 का, तो हो जाएगा 25 चौका, यानी कि 8% आपका रेट हो गया। तो आप डरिए मत, कहता है कि उस धनराशि का इतना साल का साधारण ब्याज। देखिए अगर चाहते हैं तो पहले SI हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए तो 50 25 से 2 हो जाएगा 27 बटा में 5 साल में 8% पे इतना आपको ही ब्याज मिलेगा। 50 25 2 27 बटा में 5 साल में 8% पे इतना गुणे 8% आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज निकालने के लिए मूलधन तो चाहिए भाई, तो मूलधन निकाल लेंगे कहीं से, तो ये यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं। चलिए 1250 से लाते हैं, तो 1250 आपका 1 साल का अमाउंट है, 1 साल का, तो 1 साल का उल्टा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा मूलधन। तो 8% का मतलब है यहाँ पे 2 बटा 25, होल वैल्यू होगा 27 बटा 25, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 25 बटा में 27। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, तो यह हो जाएगा 25 बटा 27। तो चलिए यही आपका मूलधन है। तो देखिए इसी पे देखिए निकाल देते हैं। यहाँ एक बार साइड में थोड़ा सा बढ़िया देख लीजिएगा, मूलधन आ गया है 1250 गुणे 25 बटा 27। अब देखिए एग्जाम में जो लड़का ये सब गुणा करेगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अब इतना मूलधन आ गया, इतना का 27 बटा में 5 गुणे 8% निकाल देना है। 27 कट जाएगा 5 से, अब 5 बार में कट जाएगा मेरे भाई साहब। 8% का मतलब 8 बटा में 100 होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। यह 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 125 का गुणा हो जाएगा 500। यही आपका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन देखने में उतना आसान था, लेकिन आसान नहीं था, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो यदि आप सभी भाई को यह सब बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेरे भाई यह सब वीडियो पक्का शेयर कीजिए। आप कहीं ना कहीं शेयर कीजिए मेरे भाई लोग, आप बहुत मतलब आपका शुक्रगुजार रहेंगे हम। प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे भाई। चलिए बाय बाय, जय हिंद।